हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RPSC GK तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो विगत परीक्षा सन 2018 में संस्कृत विभाग में पूछा गया ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तल्लीनाथ, तेजाजी, देवनारायण जी और पाबूजी। तो सुमेलित कीजिए। तल्लीनाथ जी लोक देवता का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये है पिचोटा गांव जालौर में है। सेकंड है तेजाजी का है पर्वतसर नागौर में। देवनारायण जी का है कोलू गांव फलोदी और पाबूजी का है आसिद भीलवाड़ा। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद। आदिवासियों के कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? भगत राम शाह बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल सन 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो इसका किया था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता को। इसमें है राइट ऑप्शन 4। सन 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये की थी कोलकाता में। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है 826 और 869 किलोमीटर। 69। नेक्स्ट है गोडवाड़ प्रदेश को यह भी माना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इसमें BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रकला शैली के रक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है 55.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए मिलान कीजिए। तो सूची 1 फसल की है और दूसरी है सूची 2 में है उच्च उपज किस्म। तो गेहूँ की जो उच्च उपज किस्म है वो कौन सी है? तो गेहूं की है राज 3077, जौ का है RD 2035, बाजरा है RHB 30 और मक्का है माही कंचन। तो राइट रहेगा ऑप्शन 1। राजस्थान में पूगल नस्ल किसकी है? तो पूगल नस्ल भेड़ की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी की सहायक नदी पार्वती नहीं है। मासी, कोठारी और मोरेल ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। तो इसमें बच्चों का लिंग अनुपात 888 का है। महिला साक्षरता प्रतिशत 52.1। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.9 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 25.1। तो सही कौन सा है? इसमें राइट रहेगा ऑप्शन 1 A और B। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसमें बच्चों का लिंग अनुपात 888 है और महिला साक्षरता प्रतिशत 52.1 है। तो सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट A और B सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। ये पर्यटन केंद्र है और ये जिला दिया हुआ है। तो कौन सा पर्यटक कहाँ पर है? फूल सागर बूंदी में है।
गागरोन का किला झालावाड़ में है और जगदीश मंदिर उदयपुर में है और किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो ये सन 1975 में की गई है। निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कड़क स्थित है? तो ये है अंध एटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? ये कैटोवाइस में आयोजित हुआ था सन 2018 में। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। विश्व के किस प्रदेश में गरजदे चालीसा चलती है? तो गरजदे चालीसा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य चलती हैं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चालीसा से पता चलता है तो 40 डिग्री पर चलेंगी वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र एटलांटिक से अधिक है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। तो सही उत्तर का चयन उपरोक्त कथनों के आधार पर कीजिए। तो इसमें यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन बी एंड सी। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं होती? तो इसमें नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। जुलाई में उष्ण अंत उष्ण कटिबंधीय अभीषण क्षेत्र ITCZ स्थित होता है। तो ये 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदर्शन में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई हैं? कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता, कृषि का निम्नीकरण। तो कृषि का व्यापारीकरण और कृषि क्रियाओं में विविधता राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो फर्स्ट राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत के संविधान की जिस अनुसूची से के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है वह है 3री अनुसूची के अनुसार। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है और राज्यपाल के द्वारा क्षमादान की शक्ति। तो इसमें राइट रहे नहीं है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट है। तो इसमें फर्स्ट राइट रहेगा क्योंकि ये नहीं है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये इसका विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट है, ये नहीं पूछ रहा है। किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? तो 15% से अधिक नहीं होगी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप में प्रभावित हुए हैं? लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। तो इसमें राइट रहेगा सी सूती वस्त्र उद्योग और डी जूट उद्योग जो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं, सी एंड डी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का, लोक सेवा के सदस्यों की बात हो रही है ये, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। तो नहीं है, इसमें राइट नहीं है, तो राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट नहीं है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों की सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का समूह प्रमुख सलाहकार होता है। कौन? मुख्य सचिव। वह राज्य लोक सेवाओं के प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें रहेगा वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, और दूसरा है वह राज्य लोक सेवा का भी प्रमुख होता है। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है? 295। ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? तो ग्राम सभा की गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो वो करते हैं विकास अधिकारी को। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। तो कौन कार्य कर सकता है? इसका राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के हैं, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, और अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड की है। तो युग्म सम्मिलित नहीं है, 4 युग्म सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सम्मिलित हो रही हैं। तो राइट नहीं पूछ रहा है, तो राइट है 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम सन 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की विशेषता नहीं है। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, समवर्ती सूची का सृजन, केंद्र में वैध शासन या प्रांतों में वैध शासन। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, प्रांतों में वैध शासन 1935 की विशेषता नहीं है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया है? तो वह है राइट ऑप्शन 4, मोरारजी देसाई। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है संप्रभु राज्य। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। राजस्थान का राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 18 जनवरी सन 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, गुजरात गठन का वर्ष सन 1960, हरियाणा सन 1966, झारखंड 2000 और सिक्किम सन 1973। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सम्मिलित हो रही हैं। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? तो वह छोटू भाई वसावा हैं। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो ये है राइट ऑप्शन 4, 51 के जय में। निम्नांकित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत किसका सदस्य नहीं है? BRM, STEC, बिम्स्टेक,
OPEC ओपेक, G4 BRICS ब्रिक्स। तो ये किसका सदस्य नहीं है? राइट रहेगा 2 ऑप्शन, ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? वह था KR नारायण ने करवाई थी। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। चंपारण सत्याग्रह 1928, रोलेट एक्ट सन 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1919 और बारदोली सत्याग्रह 1918। तो इसमें राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, रोलेट सत्याग्रह 1919 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह हुआ सन 1928 में। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? तो इसमें 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये था 3 राज्यों में। लोकसभा के चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए 3 राज्यों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनयिक का प्रारंभ कर दिया गया था? वह था अटल बिहारी वाजपेयी। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण सन 2017-18 के अनुसार भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं। ये 2 राज्य हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट सन 2018 के अनुसार भारत का क्रम था 190 देशों में 100वां। नेक्स्ट, दोहरी गणना की समस्या का कारण राष्ट्रीय आय में अधिक अनुमानित हो जाती है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? तो इसमें राइट रहेगा 2 ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अधिनियम 75% ग्रामीण जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। ये राइट है। नेक्स्ट है, एक अधिनियम 50% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। ये भी राइट है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या का 2/3 के करीब अपने में सम्मिलित करता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों राइट हैं। तो यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। ये रॉन्ग है, तो ये नहीं पूछ रहा है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है वह कौन सा है? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये तीनों थे। तो नहीं है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग नहीं था। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निदेशक हैं शमित शर्मा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल्स 2019 की तिथियां हैं 24 से 28 जनवरी। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो ये कुरंजा पक्षी खींचन में सबसे अधिक संख्या में पहुँचते हैं। दिसंबर सन 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं कपिल गर्ग। राजस्थान में सन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर है 26 का। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी थी? वह थी
प्रिया शर्मा। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। 15वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव सन 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? वह था बहुजन समाज पार्टी का। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किसने लिप्जिन विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो ये रहेगा विलहेम्स वोंट ने। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, विलहेम्स वोंट। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो राइट रहेगा B.F. स्किनर। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? वह थे कृष्णा पूनिया। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं हैं? विलियम जेम्स, जॉन डेवी और जेम्स आर एंजिल, ये तीनों प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, E.B. टिचेनर नहीं थे। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म से स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो वह होता है शैशव अवस्था में। किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हर बार पूछा जाता है। किशोर अवस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 45%। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जिन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कोई विशेषता नहीं है? तो ये विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग और संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो नहीं है विशेषता। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इसकी विशेषता है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल की विषय वस्तु विमा का नहीं था? वह था संज्ञान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? वह था दुर्बल। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वेल्क के व्यक्तित्व मापने के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया था? तो इसमें रखा गया था 3 से 10 वर्ष। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। तो राइट रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इसके राइट है। विशेषता नहीं है तो 4 ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया है। युयुत्सा, भय, निवृत्ति का घृणा, संतान कामना, वात्सल्य, शरणागति, करुणा। तो इसका सही अनुरूप नहीं है। तो ये फर्स्ट राइट रहेगा। सेकंड, थर्ड एंड 4 इसके ऑप्शन अनुरूप सही हैं। तो ये राइट रहेगा फर्स्ट। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी? वह थी अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है कि नहीं है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो ये नहीं पूछ रहा है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस। तो सही अधिगम के विद्यार्थी ने हाउस का बहुवचन हाउसेस कर दिया, माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो यह ऋणात्मक है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन।
नेक्स्ट है, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? यह विस्थापन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें है ढालना नहीं है, उत्तेजन, विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ ये इसके अनुबंध सिद्धांत से संबंधित हैं, तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धिलब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धिलब्धि प्रसार क्या है? तो ये है 35 से 40 या 50 से 55 वाले। 35, 40 से 55 तक का, 50 से 55 का। निम्नलिखित में से राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास और निद्रा जन्मजात हैं और आकांक्षा इसमें नहीं है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, परिवर्तनीय है, अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है। तो विशेषता नहीं है, ये राइट रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इसकी सही विशेषताएं हैं। आहड़ के उत्खनन में प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये थी लेपिस लाजुली, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा में। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय बैराठ में प्राप्त हुए हैं। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया गया था? वह था मोहम्मद शाह को शरण देने पर, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी सोमेंद्र द्वारा, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक थे कानड़देव। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? वह थी गणेश्वर में। निम्नलिखित में से कौन शासक घोड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो ये था देवपाल, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। प्रताप ने सन 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित कर दी गई थी? तो वह चावंड में कर दी गई थी, राइट रहेगा फर्स्ट। जून सन 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल के द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। इन्होंने विद्या प्रचारित सभा स्थापित की थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। तो इसमें राइट रहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, चारों इसके विचार सही थे, तो राइट रहेगा ऑप्शन 4। किस चौहान शासक के द्वारा जवालीपुर में को जवालापुर परिवर्तित किया गया था? वह था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था जवालीपुर को ज्वालापुर में। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।